हेलो फ्रेंड्स, दिस इज मंजू कौशिक। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। हमने लास्ट टाइम पढ़ा था विटामिन। हमारे दो विटामिन बाकी रहते हैं, विटामिन बी और सी। ठीक है, फर्स्ट लेक्चर में हमने डिस्कस किया था कि विटामिन दो टाइप के होते हैं, फैट सोल्यूबल एंड वाटर सोल्यूबल। फैट सोल्यूबल में हमने पढ़ा था विटामिन ए, डी, ई एंड के, जिसके बारे में हम पढ़ चुके। अब हम करेंगे विटामिन बी और सी। ठीक है, विटामिन बी 8 विटामिन से मिलकर बना है। विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B8 एंड B9। ठीक है, इसीलिए विटामिन बी को बी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। ठीक है, बीकासोल के कैप्सूल आपने सुने होंगे, खाए भी होंगे, जो कि शरीर के लिए बहुत ही अच्छे होते हैं। विटामिन बी और सी दोनों ही हमारे शरीर के लिए बहुत जरूरी हैं, दोनों ही बहुत अच्छे होते हैं। ठीक है, एंड विटामिन बी एंड सी दोनों ही जल के अंदर घुलने वाले विटामिन है, यानी जल में घुलनशील विटामिन कौन सी है? बी और सी। बट विटामिन सी इज मोर सोल्यूबल इन वाटर देन विटामिन बी। विटामिन सी ज्यादा घुलनशील है एज कंपेयर टू विटामिन बी। तो आइए हम पहले विटामिन सी ही पढ़ लेते हैं। विटामिन सी केमिकल नेम ऑफ विटामिन सी इज स्कोर्बिक एसिड। सबसे पहला क्वेश्चन तो आपका यही रहेगा कि इसका रासायनिक नाम क्या होता है। तो इसका केमिकल नेम होता है स्कोर्बिक एसिड, या इसका जो रासायनिक नाम है उसको हम बोल सकते हैं स्कोर्बिक अम्ल। ठीक है, इसके नेम से ही पता चल रहा है इस विटामिन के अंदर अम्ल पाया जाता है। ठीक है, या फिर आप कह सकते हो स्कोर्बिक एसिड एक ऐसा विटामिन जिसके अंदर एसिड प्रेजेंट होता है, उसको हम कहते हैं विटामिन सी। ठीक है, जो एसिड होते हैं वो गर्म करने के बाद नष्ट हो जाते हैं। जैसे ही हम इनको गर्म करेंगे तो ये खत्म हो जाएंगे, नष्ट हो जाएंगे, या आप कह सकते हो गर्म करने के बाद नष्ट होने वाला विटामिन, तो विटामिन सी। ठीक है, एग्जामिनर इस क्वेश्चन को घुमा के भी डाल सकता है कि ऐसा कौन सा विटामिन है जो ऊष्मा या गर्मी के कारण नष्ट हो जाता है। तो आपका आंसर रहेगा विटामिन सी। क्लियर? गर्म करने पर उड़ जाता है, नष्ट हो जाता है विटामिन सी। ऊष्मा या गर्मी के कारण नष्ट हो जाता है विटामिन सी। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ तक कोई डाउट? तो गर्म करने पर नष्ट हो जाता है, जल में घुलनशील है, तो आप बोल सकते हो कि जल में घुलनशील विटामिन विटामिन सी जल में घुलनशील होता है, इसलिए इस विटामिन को हम अपने शरीर में स्टोर नहीं कर सकते। ये बॉडी में स्टोर नहीं होगा क्योंकि वाटर सोल्यूबल होने की वजह से यूरिन के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। ठीक है, तो आप कह सकते हो शरीर में स्टोर नहीं हो सकता, शरीर में स्टोर नहीं हो सकता, इसलिए इस विटामिन को टेम्परेरी विटामिन बोला जाता है या अस्थायी विटामिन बोला जाता है। ठीक है, तो अगर एग्जामिनर पूछे कि अस्थायी विटामिन किसे कहते हैं, आंसर होगा विटामिन सी। क्यों? क्योंकि वाटर के अंदर ज्यादा सोल्यूबल है, इसलिए ये यूरिन के थ्रू हमारे शरीर से बाहर निकल जाता है। इट मींस इसको हम अपनी बॉडी में स्टोर नहीं कर सकते, इसलिए इसको टेम्परेरी विटामिन या अस्थायी विटामिन भी कहते हैं। क्लियर है? यहाँ तक कोई डाउट? अच्छा, हमने लास्ट टाइम पढ़ा था कि अगर शरीर से कोई चीज बाहर निकलती है तो उसको हम कहते हैं उत्सर्जन। उत मीन्स बाहर, सर्जन मीन्स निकलना। तो शरीर से किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? शरीर से किस विटामिन का उत्सर्जन होता है? तो आपका आंसर क्या रहेगा? विटामिन सी, क्योंकि ये एक अस्थायी विटामिन है, वाटर सोल्यूबल है, इसलिए शरीर से बाहर निकल जाता है। क्लियर?
लास्ट टाइम हमने पढ़ा था विटामिन ए, डी, ई एंड के, इनका बॉडी में अलग अलग रोल था। जैसे हमने पढ़ा था विटामिन ए, अगर विटामिन ए की कमी हो जाती है तो आइस पे इफेक्ट पड़ता है। विटामिन डी की कमी हो जाती है तो बोन्स पे इफेक्ट पड़ता है, हड्डियां मजबूत नहीं रहेगी, ठीक है। विटामिन ई की कमी हो जाती है तो रिप्रोडक्टिव सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है, रिप्रोडक्शन में कमी आ जाती है। विटामिन के की कमी हो जाएगी तो ब्लड क्लॉट नहीं होगा, ठीक है। तो अगर विटामिन सी की कमी हो जाए तो क्या होगा? विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो बॉडी के किस अंग पर इफेक्ट पड़ेगा, ठीक है, कौन से पार्ट पे इफेक्ट डालता है, ठीक है। तो हम ये पढ़ेंगे, हमारे शरीर में एक ताकत होती है, एक पावर होती है जिसको हम कहते हैं इम्यूनिटी, ठीक है। इम्यूनिटी क्या होती है? रोगों से लड़ने की क्षमता होती है, इम्यून पावर भी जिसको बोल सकते हैं। ये रोगों से लड़ती है, ठीक है, जिसको हम रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कह सकते हैं। तो जो ये विटामिन होता है, विटामिन सी, ये इम्यूनिटी को बढ़ाता है, ठीक है। जो हमारी इम्यून पावर होती है उसको स्ट्रॉन्ग बनाता है, इम्यून पावर को स्ट्रॉन्ग बनाएगा। अगर विटामिन सी की कमी हो जाएगी तो इम्यून पावर खत्म हो जाएगी, कम हो जाएगी। यानी अगर इम्यूनिटी ही कम होगी, इम्यूनिटी को आप रोग प्रतिरोधक क्षमता भी कह सकते हो, तो जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है वो कमजोर पड़ जाएगी, यानी आपके शरीर को कोई भी बीमारी आसानी से घेर लेगी, ठीक है। आपका शरीर बीमारियों से घिर जाएगा तो कोई भी बीमारी आसानी से लग जाएगी, जैसे सर्दी लग जाती है, जुकाम, बुखार आसानी से हो जाएंगे, ठीक है। यानी आपकी बॉडी रोगों से लड़ नहीं पाएगी, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाएगी। किसकी कमी की वजह से? विटामिन सी की कमी की वजह से। तो आप कह सकते हो ये क्या करता है? इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बनाता है। क्लियर? अब हमें पता होना चाहिए कि ये इम्यूनिटी को स्ट्रॉन्ग बना रहा है और इसके अलावा और कौन से पार्ट पे इफेक्ट डालेगा। जो विटामिन सी है वो टीथ के लिए भी अच्छा होता है, ठीक है, दांतों के लिए अच्छा विटामिन होता है विटामिन सी। अगर इसकी कमी हो जाएगी तो दांत कमजोर हो जाएंगे, झड़ना शुरू कर देंगे, दांतों से खून बहना शुरू हो जाएगा, ठीक है। यानी कहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा? टीथ पे इफेक्ट पड़ेगा। एक तो इम्यूनिटी कम हो जाती है, दूसरा शरीर के किस अंग पे इफेक्ट पड़ेगा? दांतों पे, टीथ पे। तो आप बोल सकते हो विटामिन सी इट इज एनरिच विटामिन फॉर टीथ। जो टीथ के लिए अच्छा विटामिन होता है वो कौन सा है? विटामिन सी। इसकी कमी होगी तो कहाँ पे इफेक्ट पड़ेगा? टीथ पे। तो डेफिशिएंसी की वजह से इससे दो रोग हो जाते हैं जिसको हम कहते हैं स्कर्वी एंड सेकेंड इज पायरिया। स्कर्वी एंड पायरिया, ठीक है। स्कर्वी में क्या होता है? स्कर्वी में मसूड़ों से खून बहने लग जाता है, दांत कमजोर हो जाते हैं, ठीक है, झड़ना शुरू कर देते हैं। लेकिन पायरिया में ब्लीडिंग के साथ साथ मुंह से स्मेल भी आने लग जाती है, ठीक है। तो दांतों पे इफेक्ट पड़ेगा विटामिन सी की कमी से। क्लियर? और जो विटामिन सी है वो डाइजेशन में भी हेल्प करता है, इसकी वजह से बेटर डाइजेशन होता है। फॉर एग्जांपल हम लोग कहते हैं कि खाना खाने के साथ साथ अगर लेमन पिकल लिया जाए, नींबू का अचार लें तो बेटर डाइजेशन होता है। तो लेमन किसका एग्जाम्पल है? विटामिन सी का, क्योंकि खट्टे फलों में क्या होता है? विटामिन सी होता है, तो बेटर डाइजेशन में हेल्प करता है विटामिन सी। टीथ के लिए अच्छा होता है, इम्यूनिटी पावर को स्ट्रॉन्ग करता है, ठीक है। तो यहाँ से क्वेश्चन बन जाता है कि दूध के अंदर कौन सा विटामिन नहीं होता? वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मिल्क के अंदर कौन सा विटामिन नहीं होता? हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था फर्स्ट लेक्चर में, बेसिक लेक्चर में मैंने जस्ट बताया था कि मिल्क के अंदर विटामिन सी नहीं होता। तो मिल्क में विटामिन सी नहीं होता, ठीक है। इसीलिए मिल्क को बैलेंस डाइट नहीं बोलते, क्योंकि इसमें विटामिन सी नहीं होता। मिल्क के अंदर सारे विटामिन होते हैं एक्सेप्ट विटामिन सी, ठीक है। याद करने का मेथड है, जितने भी जंतु उत्पाद हैं, जितनी भी एनिमल प्रोडक्ट हैं, उन सब के अंदर विटामिन सी नहीं होता।
मिल्क प्रोडक्ट जैसे एनिमल प्रोडक्ट जैसे मिल्क, एग, फिश, मिल्क, एग, फिश, मीट, इन सब के अंदर विटामिन सी नहीं होता, विटामिन सी एब्सेंट होता है। ठीक है, जितने भी जंतु उत्पाद हैं, दूध, मांस, अंडा, मछली, सब में विटामिन सी नहीं होता। ठीक है, अगर आपसे ये पूछा जाए कि कोई व्यक्ति सिर्फ दूध, अंडा, मांस, मछली का सेवन करता है तो उसमें किस विटामिन की कमी हो जाएगी, तो आपका आंसर रहेगा विटामिन सी। ठीक है, या ये भी पूछ सकता है कि दूध, अंडा, मांस, मछली का सेवन करने वाले व्यक्ति को कौन सा रोग हो जाता है, तो इसका आंसर होगा स्कर्वी एंड पायरिया, क्योंकि स्कर्वी और पायरिया किसकी कमी से होता है, विटामिन सी की कमी से। तो उसके अंदर विटामिन सी तो जा ही नहीं रहा, तो कौन सा रोग हो जाएगा, स्कर्वी एंड पायरिया। क्लियर? जो विटामिन सी है तो वो मिलता कहां से है, मीन टू से इसके सोर्सेस कौन कौन से हैं विटामिन सी के। विटामिन सी पेड़ पौधों से मिलता है, प्लांट से मिलता है, यानी सोर्सेस ऑफ विटामिन सी, सिट्रिक फ्रूट्स, very very important, citric fruits like lemon, orange, आप कह सकते हो जितने भी खट्टे फल हैं, नींबू, संतरा, माल्टा, मौसमी, सबके अंदर क्या होता है, विटामिन सी होता है। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले, आपसे एग्जामिनर पूछे 4 ऑप्शन हो कि विटामिन सी सबसे ज्यादा किसके अंदर होता है, मैक्सिमम अमाउंट में किसके अंदर मिलता है, और चारों ही सिट्रिक फ्रूट हैं, तो आप क्या करोगे, जैसे फर्स्ट ऑप्शन डाल दे नींबू, सेकंड डाल दे संतरा, थर्ड डाल दे मौसमी, एंड फोर्थ डाल देता है जी आंवला। अब आप लोग सोचोगे कि चारों ही खट्टे फल सिट्रिक फ्रूट है और सबके अंदर ही विटामिन सी होता है, लेकिन सबसे ज्यादा विटामिन सी आंवले के अंदर होता है। आंवले के अंदर विटामिन सी सबसे ज्यादा होता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, लर्न कर लेना इसको। ठीक है, तो हमने पढ़ा विटामिन सी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, विटामिन सी टीथ के लिए अच्छा होता है, विटामिन सी की वजह से बेटर डाइजेशन होता है, सिट्रिक फ्रूट्स में होता है, किसी भी एनिमल प्रोडक्ट में विटामिन सी नहीं पाया जाता। क्लियर? तो नेक्स्ट हम पढ़ते हैं विटामिन बी। विटामिन बी 8 विटामिन से मिलकर बना है, B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड B12। इनको हम डिटेल में पढ़ेंगे। 8 विटामिन का समूह होता है, इसलिए इस विटामिन को बी कॉम्प्लेक्स भी बोला जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले हम पढ़ते हैं विटामिन B1। द केमिकल नेम ऑफ विटामिन B1 इज थायमीन। जिसका रासायनिक नेम होता है वो होता है थायमीन। विटामिन B1 अनाज और दालों के छिलकों में पाया जाता है। ठीक है, मार्केट वाले क्या करते हैं, चावल के ऊपर वाला छिलक उतार देते हैं और उसके ऊपर कोई ना कोई पॉलिश कर देते हैं। जैसे आपने लाल चावल खाए होंगे, रेड राइस होते हैं, उनके ऊपर रेड कलर की पॉलिश की होती है। ठीक है, तो यहाँ से क्वेश्चन क्या बन जाता है कि जो पॉलिश किए हुए चावल हैं उसके अंदर किस विटामिन की कमी हो जाती है, तो आपका आंसर रहेगा विटामिन B1, क्योंकि छिलकों में B1 पाया जाता है, छिलक को उतार के पॉलिश की है, यानी ये विटामिन खत्म कर दिया, तो विटामिन B1 की कमी हो जाती है पॉलिश किए हुए चावलों में। ठीक है, कई बार मार्केट वाले क्या करते हैं कि जो राइस होते हैं उसके ऊपर कोई ना कोई लेयर चढ़ा देते हैं, जैसे गोल्डन राइस आपने सुना होगा, गोल्डन कलर की लेयर चढ़ा देते हैं, और जो गोल्डन लेयर है वो बनी होती है कैरोटीन की। ठीक है, राइस के ऊपर जो गोल्डन लेयर चढ़ाई वो कैरोटीन की बनी होती है, और जो ये कैरोटीन है वो विटामिन ए के अंदर पाया जाता है। ठीक है,
तो ये पूछ लेता है जो गोल्डन राइस होते हैं उसके अंदर कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है, तो उसके अंदर होता है विटामिन ए। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो जो पॉलिश किए हुए चावल हैं, पॉलिश राइस के अंदर विटामिन B1 नहीं पाया जाता, ठीक है। लेकिन जो गोल्डन राइस होते हैं, अगर पूछ ले गोल्डन राइस के अंदर कौन सा विटामिन प्रेजेंट होता है, तो विटामिन ए। कंफ्यूज मत होना, ठीक है, क्योंकि जो गोल्डन राइस है इसके ऊपर एक लेयर चढ़ाई जाती है गोल्डन कलर की, जिसके अंदर कैरोटीन प्रेजेंट होता है, और ये कैरोटीन है जो वो विटामिन ए के अंदर पाया जाता है, ठीक है। इसलिए गोल्डन राइस में विटामिन ए होता है, लेकिन जो पॉलिश किए हुए राइस हैं उसके अंदर विटामिन B1 की कमी हो जाती है, ठीक है। तो B1 की अगर कमी हो जाए तो किस पार्ट पे इफेक्ट पड़ेगा, कौन सा रोग हो जाएगा, तो सबसे पहले हम इधर लिख लेते हैं टाइप B1, ठीक है। इधर लिखेंगे हम केमिकल नेम। B1 का जो केमिकल नेम होता है वो होता है थायमिन, और इसकी कमी से होने वाले रोग डिजीज, इसकी कमी से होठ फट जाते हैं, क्रैकिंग ऑफ लिप्स, होठ फट जाते हैं, या हार्ट बीट अनकंट्रोल हो जाती है। बहुत फास्ट हो जाती है, दिल की धड़कन पे कंट्रोल नहीं होता, बहुत तेजी से दौड़ने लगती है, एंड होठ फट जाती है, क्रैकिंग ऑफ लिप्स, ठीक है। नेक्स्ट है विटामिन B2। विटामिन B2 का केमिकल नेम होता है राइबोफ्लाविन। B1 थायमिन, क्रैकिंग ऑफ लिप्स एंड हार्ट बीट, अगर इसकी कमी हो जाएगी। B2 का केमिकल नेम होता है राइबोफ्लाविन। अगर राइबोफ्लाविन की कमी हो जाए यानी B2 की कमी हो जाए तो इसकी कमी से हो जाता है केलोसिस, CEILOSIS, केलोसिस, ठीक है। मुंह और जीभ के छाले हो जाते हैं, तो आप कह सकते हो क्रैकिंग ऑफ ओरल कैविटी, मुंह और जीभ के छाले हो जाते हैं, ठीक है। B2 की कमी से केलोसिस, B1 की कमी से क्रैकिंग ऑफ लिप्स एंड हार्ट बीट अनकंट्रोल, ठीक है। नेक्स्ट B3, हम इनके सोर्सेज एक साथ पढ़ेंगे, पहले विटामिन B कंप्लीट कर ले, सोर्स हम लास्ट में एक साथ करेंगे इनके, ठीक है। B3 का केमिकल नेम होता है नियासिन, और इसकी कमी से एक डिजीज हो जाती है जिसको हम कहते हैं पिलाग्रा। पिलाग्रा में याददाश्त कमजोर हो जाती है, यानी हम भूल जाते हैं, ठीक है। और याददाश्त का रिलेशन किससे है, ब्रेन से है, तो ये इफेक्ट डालता है ब्रेन पे, एंड ब्रेन इज अ पार्ट ऑफ नर्वस सिस्टम, ठीक है। तो ब्रेन या नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट डालेगा पिलाग्रा, क्लियर। नर्वस सिस्टम को हम नेक्स्ट लेक्चर में डिटेल में पढ़ेंगे। पिलाग्रा में याददाश्त कमजोर हो जाती है। दूसरा, स्किन पे रैशेस हो जाते हैं, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं, तो ये स्किन पे भी इफेक्ट डालता है। अगर B3 की कमी हो जाएगी तो इससे पिलाग्रा हो जाता है, ये ब्रेन और स्किन के ऊपर इफेक्ट डालता है, ठीक है। नेक्स्ट B5 का केमिकल नेम होता है पेंटाथोनिक एसिड। पेंटाथोनिक एसिड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसकी वजह से हेयर फॉल होता है। अगर कमी हो जाएगी हेयर फॉल हो जाएगा, या फिर हेयर वाइट हो जाते हैं, बाल सफेद हो जाते हैं, और बालों का गिरना किसकी कमी से, B5 की कमी से। नेक्स्ट B6, विटामिन B6
बहुत इंपॉर्टेंट है। B6 का केमिकल नेम होता है पायरोडॉक्सिन। अगर B6 की कमी हो जाए तो शरीर में खून की कमी हो जाती है। खून की कमी को कहते हैं एनीमिया, अरक्तता। इसको हिंदी में कहते हैं अरक्तता। खून की कमी हो जाना एनीमिया कहलाता है B6 की कमी से, ठीक है। और अगर B6 की कमी हो जाए तो क्या होता है, हमें सपने याद नहीं रहते, यानी सपने भूल जाते हैं, ठीक है। तो अगर आप लोग सुबह उठते हो, आपने रात में सपना देखा और सुबह भूल जाते हो, इसका मतलब आपके अंदर विटामिन B6 की कमी है, ठीक है। अगर सपने याद रहते हैं यानी प्रॉपर काम कर रहे हैं। क्लियर? नेक्स्ट B7 का केमिकल नेम होता है बायोटीन। अगर इसकी कमी हो जाए B7 की तो इसकी कमी से एक बीमारी हो जाती है जिसको कहते हैं पैरालिसिस यानी लकवा। इसमें भी नर्वस सिस्टम पे इफेक्ट पड़ता है, ब्रेन काम करना बंद कर देता है, ठीक है। लकवे में क्या होता है, बॉडी काम करना बंद कर देती है, डेड हो जाता है पोर्शन, ठीक है। नेक्स्ट B9 का केमिकल नेम होता है फॉलिक एसिड। इसकी वजह से भी खून की कमी हो जाती है। अगर इसकी कमी हो जाए तो उसको भी हम क्या कहते हैं, एनीमिया भी पढ़ा हमने B6 की कमी से। एंड B12 का केमिकल नेम होता है वेरी वेरी इंपॉर्टेंट साइनोकोबाल्मिन, और इसकी कमी से भी खून की कमी हो जाती है यानी एनीमिया। विटामिन B6, B9 और B12 तीनों की कमी से खून की कमी हो जाती है। तीनों की कमी होगी तो कौन सी डिजीज हो जाएगी, एनीमिया, ठीक है। यहाँ से वर्ड निकल रहे साइनोकोबाल्मिन यानी कोबाल्ट मेटल। तो एक ऐसा विटामिन जिसके अंदर कोबाल्ट मेटल प्रेजेंट होती है B12, ठीक है। B7 बायोटीन, अगर इसकी कमी हो जाएगी तो क्या हो जाएगा, पैरालिसिस। और जो आप लोग चॉकलेट खाते हो, चॉकलेट के अंदर विटामिन B7 होता है, ठीक है। B9 और B12 की कमी हो जाएगी तो खून की कमी हो जाएगी जिसको हम कहते हैं एनीमिया। इकलौता ऐसा विटामिन जिसके अंदर कोबाल्ट मेटल पाई जाती है उसको हम कहते हैं साइनोकोबाल्मिन यानी B12, B12, ठीक है। यानी विटामिन बी है जो वो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो हमें पता भी होना चाहिए इसके सोर्सेज कौन कौन से हैं, ये हमें कहाँ से मिलता है। तो इसके सोर्स हैं मिल्क, एग, ग्रीन वेज, चीज एंड सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यीस्ट, जिसको कहते हैं खमीर। सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है यीस्ट। यीस्ट के अंदर सबसे ज्यादा विटामिन बी होता है, ठीक है। तो हमने पढ़ा वाटर सोल्यूबल विटामिन बी एंड सी। लास्ट लेक्चर में हमने पढ़ा था फैट सोल्यूबल विटामिन ए, डी, ई एंड के, ठीक है। शायद आप लोगों को अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई होगी, बस एक चीज डिफिकल्ट लगी होगी, इनकी केमिकल नेम, ठीक है। तो मैं इसके लिए एक छोटी सी ट्रिक बता देती हूँ। जो इम्पोर्टेंट केमिकल नेम है, इम्पोर्टेंट विटामिन है, तो उसको कैसे लर्न करना है उसके लिए एक ट्रिक बता देती हूँ मैं। ठीक है, इसके लिए एक ट्रिक है, हिंदी में है वो ट्रिक। रथ एक टॉफी, रथ एक टॉफी, ठीक है। इसके ऊपर लिख दो A, B, C, D, E एंड K। यही हमने विटामिन पढ़े हैं ना, A, B, C, D, E एंड K, ठीक है। रा से बन जाता है रेटिनोल, था से बन जाता है थायमिन, ए से बन जाता है स्कोर्बिक एसिड, आज ही पढ़ा हमने स्कोर्बिक
एसिड। का से बन जाता है कैल्सी फिरोल। टा से बन जाता है टोकोफिरोल। एंड फॉ से बन जाता है फिलो फिनोल। ठीक है, इंग्लिश में भी यही नेम होते हैं, रेटिनोल, थायमिन, स्कोर्बिक एसिड, कैल्सीफेरोल, टोकोफिरोल एंड फिलोक्विनोल। जो रेटिनोल है वो किसका केमिकल नेम है? ए का। बी का होता है थायमिन, सी का होता है स्कोर्बिक एसिड, डी का कैल्सीफेरोल, ई का टोकोफिरोल एंड टी का फिलोक्विनोल। क्लियर? आप लोग एक दो बार पढ़ोगे तो लर्न हो जाएंगे, ज्यादा डिफिकल्ट नहीं है। ठीक है, तो थैंक यू गाइस, आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट हम पढ़ते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू।